कैसा था पेपर? इजी, टफ या मॉडरेट? मॉडरेट। मॉडरेट था। और मैथ और रीजनिंग PYQ से आई है। जितने 2024 में रेलवे के एग्जाम हुए हैं, ALP टेक्नीशियन जो भी हुआ है, उनमें से मैथ रीजनिंग उससे बाहर कुछ नहीं आई है। और GS जो वही है, मैथ्स पूरा PYQ से आया है। जी बिल्कुल PYQ से आंसर क्या आएगी, मिला लेना एक क्वेश्चन। अच्छा। सब कुछ वही है, पैटर्न नहीं चेंज हुआ। रिपीटेड पूरा है। पैटर्न चेंज नहीं है बिल्कुल भी, लेवल अप और नीचे ऊपर नीचे होता है लेवल के हिसाब से। और इस तरह के सवाल टॉपिक बताइए थोड़ा सा मैथ्स के। मैथ्स के औसत से था, चाल दूरी से था, और अपना लाभानी से था, छूट से था, और चक्रवर्ती ब्याज से था, और साधारण ब्याज से थे क्वेश्चन। मतलब हर टॉपिक से थे। मेंसुरेशन से एक अलजेब्रा से था, बहुत ही स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला से होता है। बहुत इजी आसान। अच्छा, रीजनिंग? रीजनिंग तो वही है, बहुत आसान। जो बच्चा PYQ करके गया होगा पूरे 30 में 30 करके। अच्छा, रीजनिंग पूरी कर लेगा? पूरी। मैं खुद 30 के 30 करके आऊँ। मैथ में 25 क्वेश्चन और GS के। साल के PYQ किए थे 2024 में जितने हुए ना रेलवे के, वो सारे टोटल। मतलब वो पुराने वाले पेपर उठा के रख दिए? हाँ, पुराने बिल्कुल वही ही पैटर्न है। अगर कोई बच्चों ने करके आंसर क्या है कि एक एक मिला लेना भाई, जो भी देख रहा होगा एक एक मिला लेना। रीजनिंग के टॉपिक बताओ तो थोड़ा सा, कहाँ से कैसे? इनके टॉपिक वही है, डिस्टेंस से दे रखे हैं 2-3, और कोडिंग से। और इतना तो याद नहीं। हाँ, वो जो बच्चा लगा रहा होगा ना, देख लेगा आप टॉपिक। ये बताओ, रीजनिंग में पेन वगैरह उठाना पड़ रहा था या फिर इजीली वैसे ऐसे देखते ही हो जाते? 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें से पेन भी उठाना नहीं पड़ता। ना, ऐसे क्वेश्चन थे जो 5-5 सेकंड में भी हो सकते हैं। जैसे कि ये दे रखा था WFY का 3, 4, 5 ऐसी दूसरी लाइन में, तो उनमें देख लो कॉमन क्या है, उसका लगा दो ऐसे ही। वो तो 5 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं। करंट अफेयर कितने थे? करंट अफेयर के थे सर 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन। हाँ, 10 भी हो सकते हैं। 2025 के टोटल सारे। हाँ, एक शिवरात्रि के बारे में पूछा, शिवरात्रि कब मनाई गई। अच्छा, अभी हाँ बिल्कुल, ये था। और हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह ये सब? हाँ, सब सारे टॉपिक से क्वेश्चन। हिस्ट्री के सवाल थे ना, बहुत आसान, बिल्कुल बेसिक से पूछ रखा है, ज्यादा डीप में कोई नहीं। हाँ। अच्छा, ज्योग्राफी वगैरह? ज्योग्राफी से हाँ, नदी के बारे में। नदी अगर मैदानी क्षेत्र में जाती तो क्या बना, कैसा, मतलब ऐसा कुछ था। याद तो है नहीं पूरा पक्का, पर हमें क्वेश्चन लिख कर लिया जी इसके। जो मैं करके आया ना, मैं लिख कर चेक करना करूँगा। नागालैंड अनुच्छेद, बता दे रहा हूँ। नागालैंड कौन सा अनुच्छेद, जो राज्य कौन से लिख रखे हैं ना। 10वीं अनुसूची कौन सी किससे संबंधित है। वंदे मातरम किसने लिखा। अच्छा। करकट्टम कौन से राज्य से है संबंधित, जो खेल होता है वहाँ। जीवन प्रत्याशा कौन सा अनुच्छेद में है। और घर्षण बल से था साइंस में। और अलग विद्या विशेष सूची कौन से सन, मतलब 1900 कौन से अधिनियम में आई थी, 1935, 1919, 1947, ये इस ऑप्शन में थे। और कौन एक ये रखा थी, कौन सा मरुस्थल दक्षिणी क्षेत्र में पड़ता है। अच्छा, ये थे ये सवाल। और एक ये था 10वीं अनुसूची 106 जो अनुच्छेद हुआ था ना, वो कौन से आर्टिकल में संशोधन करा गया था। ये क्वेश्चन। कितने सवाल अटेम्प्ट किया? 70 70 कर दिए? हाँ, 77। हाँ, अच्छा, 77। ओके, तो कितनी कट ऑफ जा सकती है, क्या लगता है? कट ऑफ तो वही 70 तो रहने वाली है भाई। 70 रहने वाली है। वो तो सब ठीक है, लेकिन मुझे एक क्वेश्चन पूछना। मैथ में क्वेश्चन रॉन्ग था, डिविजन वाला। अगर किसी को लगा तो कमेंट करके बता। अच्छा, हाँ, सवाल गलत था। हाँ, इसके अलावा उसमें ऑप्शन थे ही नहीं, मतलब वो जिससे भी डिविजन हो रहा है तो वो हो ही नहीं पा रहा पूरा। नहीं, एक सवाल तो ये गलत है। इसके अलावा और? इसके अलावा बाकी सब तो ठीक था। सवाल रिपीटेड थे क्या? रिपीटेड तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर मैथ में तो कुल मिला होता है वो। लेकिन ये थे PYQ थे थोड़े। और वो रीजनिंग जो थी, रीजनिंग में मतलब माइनस प्लस का खेल बहुत था, मतलब इशारे में गलत हो जाता था। अच्छा, और इसके अलावा? और बाकी जी के बहुत हार्ड थी। जी के बहुत हार्ड? कितनी हार्ड थी और कैसे सवाल थे वो बताइए। हार्ड आपको क्यों लगी? मतलब करंट जो पढ़े मेरे, तो मतलब मैंने क्लास देखी थी करंट की, 2-3 क्वेश्चन नहीं मिल पाए करंट के, और बाकी जी के थोड़ी मिल पाए, ज्यादा नहीं हो पाया जी। करंट के 2-3 क्वेश्चन ही थे? नहीं थे 7-8, लेकिन मेरे पढ़े हुए 2-3 थे मतलब। अच्छा, आपको पढ़े हुए 2-3 थे, बाकी कहाँ से आए? बाकी हिस्ट्री भी थी, पॉलिटी भी थी, वो तो पढ़े हुई आ गई थी। अच्छा, ये जो करंट अफेयर है इसी साल का आया था या पिछले साल का था? 2024 का भी था, 25 दोनों का था। हिस्ट्री के सवाल किस तरह के थे? स्टेटमेंट वाइज या फैक्चुअल डायरेक्ट सवाल थे या नहीं थे? वही वैसे करके पूछ रहा था। डेटा में जैसे दीवानी अर्ज क्या होता है, दीवानी मतलब कौन से क्या विभाग में काम करते थे, वैसे करके। और इसके अलावा? और एक वो था, वो कांग्रेस को मिलाया था जिन्होंने, उनका नाम पूछा था। और
और बाकी एक वो समर स्थल से पूछा था क्वेश्चन। ज्योग्राफी में हाँ ज्योग्राफी। एक ही सवाल था ज्योग्राफी का। नहीं और भी थे, बांध से रिलेटेड था, कौन सा नाभिकीय बांध, और साइंस के क्वेश्चन थे 2-3। साइंस के तो खैर सही थे, आसान क्वेश्चन थे। और इसके अलावा रीजनिंग के किस तरह के थे? रीजनिंग थोड़ी मतलब टफ थी, वही माइनस पीरियड का खेल था उसमें ज्यादा। हाँ सवाल मतलब टफ किस लेवल पर, किस तरह कह सकते हैं हम? जैसे माइनर मिस्टेक के चांस बहुत रहते हैं Minor उसमें। mistakes? हाँ माइनर मिस्टेक, ओके। माइनस प्लस का खेलता है। टाइम टेकिंग तो नहीं थी, हो तो गए पूरे, हो गए 30 में 30 हो गए, लेकिन माइनर मिस्टेक के चांस बहुत ज्यादा थे उसमें। केवल एक मैथ का वो क्वेश्चन है, अगर वो लगे किसी को तो कमेंट करके बता। वगैरह के सवाल कंप्यूटर के 2-3 थे। कंप्यूटर जैसे एनटीपीसी वो ग्रेजुएट लेवल का, उससे आसान कंप्यूटर था, उससे आसान था, मतलब नॉर्मल चीज ग्रेजुएशन वाला दिया था, दिया था उसमें। उसके कंपैरिजन ये उससे मतलब उससे तो लो था इसका लेवल। कैसा पेपर था? बहुत बढ़िया। इजी टफ मॉडरेट ये बताइए, बढ़िया था? रीजनिंग तो बिल्कुल इजी थी सर, हाँ, और मैथ मॉडरेट समझ लो। मैथ्स मॉडरेट कह सकते हैं। हाँ। कितने सवाल किए मैथ्स के? मैथ में 27 गिरे, उसमें लगभग 30 सवाल थे? हाँ 22 तो बिल्कुल सही है, बट 5 मतलब जल्दी 5 में थोड़ा सा डाउट है, सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हाँ थोड़े मतलब वो हिट एंड ट्रायल मेथड्स करें तो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। हैं। ओके, हाँ। तो सवाल थोड़े से बताइए किस टॉपिक से हैं और कैसे थे सब कुछ? मैथ में जैसे परसेंटेज क्वेश्चन ज्यादा आए थे, और CISI क्वेश्चन ज्यादा आए थे, और एडवांस से तो 2-3 क्वेश्चन ही आए थे बस। 2-3 थे एडवांस के बस अच्छा। हाँ, जैसे ट्रिग्नोमेट्री से एक आया था, एक ज्योमेट्री से आया था, अलजेब्रा हो गया आपसे? एक मेंसुरेशन, एलजेब्रा से एक आया था, 3-4 क्वेश्चन आए थे। ओके, तो ये बताइए मुझे मैथ्स में अगर कोई बच्चा जैसे कि अभी पेपर होने वाला हो उसका, क्या कौन से किस सेक्शन पर ज्यादा फोकस करें? अर्थमेटिक पे। अर्थमेटिक पर ज्यादा। और रीजनिंग से? रीजनिंग में तो भाई रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे थे, सारे रिपीटेड थे? कम से कम जैसे नहीं, जैसे एक संख्या दी है 9 डेज की, 1 1 2 4 5 6 7 8, अब इसमें बोलता है इसमें इवन नंबर्स में 1 जोड़ा जाए और ऑड नंबर्स में 2 जोड़ा जाए। अब फर्स्ट और लास्ट को जोड़ा एवरेज निकाल दो। अच्छा, ऐसे कम से कम 5 क्वेश्चन थे। ऐसे ही हाँ ऐसे ही। और एनालॉजी अल्फाबेट से क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन से रिपीटेड रिपीटेड मतलब सेम क्वेश्चन नहीं, सेम कंसेप्ट से। अच्छा, करंट अफेयर इसी साल का था? करंट अफेयर मुझे तो थोड़ा टफ लगा। कंप्यूटर वगैरह? कंप्यूटर तो मैंने पढ़ा नहीं था, 2-3 क्वेश्चन आए थे। हाँ कैसे क्वेश्चन किस तरह के लगे थे? इजी थे या अब मैंने तो कंप्यूटर तो पढ़ा ही नहीं है, तो अच्छा, क्या बताऊँ। क्या कहेंगे आप, किस तरह का पेपर कैसा लगा? पेपर सर मॉडरेट था लगो। मॉडरेट? हाँ, रीजनिंग और मैथ मतलब सही था, बस करंट अफेयर वही क्या दिक्कत रही थोड़ी बहुत। करंट अफेयर हाँ। कितने सवाल थे करंट अफेयर? करंट अफेयर 4 से 5 क्वेश्चन थे। दिक्कत किस वजह से हुई, किस क्या लेवल पे लगी थी? अब करंट अफेयर का तो सर कह नहीं सकते कहाँ से आ जाए, उसका कुछ पता नहीं। पढ़ा नहीं था? अब पढ़ा तो था, लेकिन ये है कि मतलब फंस गया तो फंस गया, नहीं फंसा तो वो बात लगे। अच्छा अच्छा, और रीजनिंग मैथ तो मतलब आप इतना पेपर हो चुके हैं तो उससे पता चल गया है कि कैसा आ रहा है, कहाँ से आए? हाँ, तो वो तो सही है लगभग। बस वही जीएस में थोड़ा बहुत दिक्कत होगी बस। जीएस में दिक्कत होगी थोड़ा बहुत। अच्छा, कितने सवाल किए हैं टोटल? टोटल सवाल 70 करीब किए हैं, 70 के करीब। कंप्यूटर से सवाल थे? कंप्यूटर का 3 से 4 क्वेश्चन थे। 3-4 क्वेश्चन थे। किस मतलब सवाल कैसे थे? इजी इजी जहाँ मतलब ज्यादा हार्ड नहीं थी, मतलब करंट अफेयर के थोड़े बहुत मतलब हार्ड क्वेश्चन थे, और जीएस में साइंस वगैरह से भी क्वेश्चन थे। रिपीटेड सवाल, प्रीवियस ईयर के सवाल? नहीं रिपीटेड मतलब ये नहीं सेम टू सेम मिल जाए, लेकिन उससे रिलेटिव होगा थोड़ा बहुत। अच्छा, हाँ, और इसके अलावा और क्या कहेंगे पेपर के बारे में, क्या किस तरह का पेपर था, कहाँ से पूछा जा रहा है? पेपर तो सही पूछा जा रहा है, बस हिसाब से मतलब अंडर मतलब ग्रेजुएट लेवल से कमी है, मतलब थोड़ा उसका लेवल, और बस यही कह रहे हैं कि मतलब करंट अफेयर पे ध्यान दें, जीएस वगैरह पे। अच्छा।